ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नया संसद भवन के नई धैलें। विभिन्न धर्मगुरु सर्वधर्म प्रार्थना कैलें। ए मौका पर श्री मोदी कहलें कि नया संसद भवन ऐसन जगह हुई जहाँ 21वीं सदी के भारत का आकांक्षा पूरा हुई। वहाँ के कहली कि ई आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी हुई। प्रधानमंत्री नई दिल्ली के मौका के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर बतौलें। भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है। प्रधानमंत्री कहलें कि ऊ ओ क्षण के कबो नाही भुलई हैं जब वहां के 2014 में पहली बेर संसद भवन में प्रवेश करत के संसद भवन के दुआरी पर सम्मान से सर झुकौले रहली। वहां के कहलें कि नया भवन सांसदन की कुशलता बढ़ाई काहे से कि ई भवन आधुनिक सुविधा से लैस हुई। श्री मोदी कहलें कि भारत के लोकतंत्र कई शताब्दी के अनुभव से विकसित भइल बाटे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह के संबोधित करत कहलें कि मौजूदा भवन में ढांचा के विस्तार के अउरियो गुंजाइश नाही रहल, एही नाते नया संसद भवन के बनवावल जरूरी हो गयल रहे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श है, जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र भी होगा। इस मौका पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आवासन आ शहरी मामलन के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कई गो केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहलें। नया संसद भवन के बनवौले पर 971 करोड़ रुपया की लागत आई। एमे पुरान संसद के मुकाबले ज्यादा समिति कक्ष और राजनीतिक दलन के कार्यालय हुई हैं। नया भवन अत्याधुनिक सुविधा से लैस और ऊर्जा के कम खपत वाला हुई। नया लोकसभा के हाथा मौजूदा हाथा से 3 गुना बढ़न हुई और राज्यसभा के आकारों पहले के मुकाबले बढ़न हुई। सजावट भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला के कई रूप के मुताबिक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हमें कि बरिस 2021 के जनवरी ले कोरोना के बचाव के वैक्सीन आ जाई, बाकी जब ले वैक्सीन नहीं आ जाई कोरोना के प्रति सावधानी रखे के पड़ी। 2 गज के दूरी और मास्क लगावल जरूरी हुई। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के मुख्य महोत्सव के संबोधित करत रहलें। वहाँ के कहलें कि 6-7 साल पहले भारत दुनिया के अनुसरण करत रहे, बाकी अब परिस्थिति बदल गई बाटे। अब पूरा दुनिया भारत की ओर देखत हुए और ओकर अनुसरण करत हुए। ऐसन वो नेतृत्व के नाते संभव भइल बाटे जेमे देश के विकास के प्रति प्रतिबद्धता बाटे। ये मौका पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित कहलें कि भारतीय इतिहास से जो त गुलामी के काल के निकार दिहल जाए तो वैदिक काले से ईजा ज्ञान के प्रति बहुत जिज्ञासा रहे। ये जिज्ञासा के शांत कैले के नाते भारत के विश्व गुरु के दर्जा मिलल रहे। भारत के ज्ञान जिज्ञासु विद्वान अपने ज्ञान से पूरा दुनिया के प्रभावित कैले रहलें। आयोजन के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को संबोधित कैलें। देश में कोविड जांच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता मिलल हुए। कोविड नमूना के जांच के आंकड़ा 15 करोड़ के पार कई गयल हुए। पिछला 24 घंटा में 9,42,000 नमूना के जांच कैल गई। स्वास्थ्य मंत्रालय बतौलस कि पिछला 10 दिन में 1 करोड़ नमूना के जांच कैल गई। पिछला 24 घंटा में 31,000 से ज्यादा नया कोविड संक्रमण के मामला के साथ देश में अबले संक्रमण के कुल मामला 97,67,000 से ज्यादा हो गए बटे। स्वास्थ्य मंत्रालय कहले हुए कि पिछला 24 घंटा में ऐसे 412 लोगन के जान चल गई। आज मानवाधिकार दिवस हुए। ये दिन मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर साल 10 दिसंबर के मनावल जाला। संयुक्त राष्ट्र महासभा 1948 में ये घोषणा के विश्व में मानवाधिकार की रक्षा खातिर मानक उपाय के रूप में स्वीकार कैले रहे। ए साली मानवाधिकार दिवस के विषय कोविड-19 महामारी से संबंधित हुए, जेमें मानवाधिकार के सुनिश्चित कई के संक्रमण से बेहतर तरीका से उबरले के जरूरत पर जोर दिहल गयल हुए।
ए मौका पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्चुअल माध्यम से एगो समारोह के आयोजन कैलस। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।